हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सूट की कटिंग। और ये सूट की कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की मैंने कोशिश की है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले देखिए कि हमने ये सूट के कपड़ों को किस तरह से फैला करके रखा है। डबल मैंने लिया है इन कपड़ों को और इस तरह से इसको फैला लेना है। तो ये 4 तय आ जाएंगी। इसकी चौड़ाई हमने कितनी रखनी है, ये देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि जितना भी आपका हिप साइज़ है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेकर के इसकी चौड़ाई रखनी है, या फिर सूट का घेरा आप जितना रखना चाहते हैं उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के इतना चौड़ा ये पीस हमारा होना चाहिए। और ये डबल पीस है और डबल पीस को आपने इस तरह से फैलाना है जिस तरह से मैंने ये फैलाया है। यहाँ से सबसे पहले हम स्ट्रेट कर लेते हैं कपड़े को। ये देखिए, यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए 7.5 इंचेस का, क्योंकि यहाँ पर मैं बोट नेक की कटिंग कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल गला बनाना चाहते हैं तो 7 इंच का मार्क आप यहाँ पर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 7.5 इंच लिया है। यहाँ पर देखिए बुड्ढे की कटिंग मार्किंग करेंगे हम 7 इंचेस पर। ये साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए ये 7 इंच का हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ऊपर मैंने 7.5 का शोल्डर लिया था, लेकिन यहाँ पर हमें 7 इंच की मार्किंग करनी है, क्योंकि नॉर्मल सूट में यानी कि नॉर्मल गले में हम 7 इंच का शोल्डर लेते हैं तो ये बराबर होता है, लेकिन हमें यहाँ पर 7 इंच का मार्क करना है। यह इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन खींच ली है 7 इंच की लंबाई पर। अब यहाँ से देखिए 2 इंच का मैं मार्क करूँगी 7 इंच से नीचे। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी और उसके बाद में यहाँ पर मैं 15 इंच पे निशान लगाऊँगी। मैं अभी बताऊँगी आपको कि किस लिए ये निशान मैंने लगाए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर मैं 22 इंच का निशान लगाऊँगी। अगर हाइट कम है तो 21 इंच पर आपको ये निशान लगाना है। तो ये देखिए तीनों जो निशान हमने लगाए हैं, स्ट्रेट लाइन खींची है, ये चेस्ट साइज़ के लिए, ये वेस्ट के और ये हिप के साइज़ के लिए। यानी कि ऊपर हमारा चेस्ट का माप आएगा, तो चेस्ट का जितना भी हमारा माप है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो जितना भी हमारा आएगा उसमें हम फिटिंग की मार्किंग हम पहले करेंगे। मार्जिन के लिए हम बाद में बताऊँगी कब लगाना है। तो इसी तरह से 2 इंच नीचे जो हमने लाइन खींची थी वहाँ पर भी चेस्ट का 4th पार्ट हमने लेना है और मार्क कर लेना है। यहाँ पर कमर का हमने जो साइज़ है उसका डिवाइड बाय 4 करना है, और जो भी डिवाइड 4 करके आएगा उसको हम मार्क कर लेंगे। इसी तरह से हिप का जो साइज़ है उसको 4 से भाग करके जो आएगा उसका हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से ये तीनों पॉइंट को हमने जॉइंट कर देना है स्केल की हेल्प से। और ये 2 इंच वाली जो पट्टी थी ये सीधी रखनी है। यहाँ पर ये हमने शोल्डर के लिए रखना है। अब यहाँ पर आर्म होल के लिए हमने क्या करेंगे कि ये जो हमने 7 इंच की लंबाई ली थी 3.5 पे हमने मार्क लगाना है, यानी कि हाफ पर मार्क लगा लेना है। और इस सेंटर पॉइंट से हमने यहाँ पर कर्व देना है। ये बैक पार्ट के लिए आर्म होल बना रहे हैं पहले हम। इस तरह से हमने कर्व दे देना है। और जितनी भी हमने ये फिटिंग की मार्किंग की थी, अब इसमें हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। फिटिंग की मार्किंग से हम ध्यान रखेंगे कि 2 इंच का, 1.5 से 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन आप लेकर के चल सकते हैं। मैंने 2 इंच लिया है। अब देखिए नीचे का घेरा आपने कितना रखना है, उसका हाफ लेकर के आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं, या फिर हिप का जो साइज़ है उससे स्ट्रेट लाइन भी आप खींच करके ये घेरा रख सकते हैं अगर आपको स्ट्रेट चाहिए तो। लेकिन मुझे घेरा थोड़ा ज़्यादा रखना था, तो इसलिए मैंने घेर का हाफ लेकर के उसमें मार्क कर लिया है। और यहाँ से मैं हिप साइज़ से, हिप पॉइंट से इसको जॉइंट कर दूँगी मार्क को। और सेम उसी तरह से 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लेकर के रखना है। 1.5 इंच का चाहे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हो गई है हमारी यहाँ पर मार्किंग।
अब देखिए फ्रंट के लिए हमने मुड्ढों की मार्किंग नहीं की है, वो हम कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट के लिए हम ये जो मार्किंग की थी उससे आधा इंच अंदर की तरफ लेकर के हम फ्रंट पार्ट के लिए ये मार्किंग करेंगे। फ्रंट का जो पीस हम काटेंगे उसमें हम ये कटिंग करेंगे। अब ये हमारी मार्किंग हो चुकी है, तो हम कर लेते हैं कटिंग। ये देखिए जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क लगाया था वहाँ पर हमने कटिंग करनी है, और सबसे पहले मुड्ढों में हमने बाहर वाला जो मार्क किया था वो वाली कटिंग करनी होगी, क्योंकि हमें पहले बैक पार्ट हम अलग कर देंगे। अब ये कटिंग होने के बाद में हम क्या करेंगे कि बैक पार्ट जो होगा इसका उसको हम अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग हम अलग से करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ नॉजिस, यानी कि इससे हमें मार्किंग का निशान पता लग जाएगा, कमर का निशान कहाँ पर आएगा उसका आइडिया हमें दोनों साइड्स में हो जाएगा। इसलिए हम ये कटिंग से हम निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, जैसे हमने इस ऊपर वाले पार्ट में किया है मार्किंग, उसी तरह से हम दूसरे पीस में मार्किंग कर लेंगे और इनको स्केल की हेल्प से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी दोनों पल्लों में मार्किंग हो चुकी है। हमने बैक पीस को हम अलग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने अंदर की तरफ निशान लगाया था आर्म होल में, वो हमें कटिंग करनी है। ये कटिंग फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा होती है, बाकी सब सेम होता है। तो ध्यान रखिए बैक पार्ट अलग करने के बाद में हमें ये इनर साइड में जो हमने निशान लगाया था वो हमने कटिंग करनी है। और ये फ्रंट पीस भी कट हो चुका है। तो इस तरह से बैक पीस और फ्रंट पीस हमारे दोनों रेडी हो चुके हैं कटिंग के। अब हमने करना है स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए ध्यान से देखिए किस तरह से मैंने डबल फोल्ड लिया है कपड़ों का, और सेम ध्यान रखना है कि दोनों तरफ उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए और सीधी साइड अंदर की तरफ। तो देखिए हमने ये कपड़े की चौड़ाई कितनी लेनी है स्लीव्स के लिए, उसके लिए ये तरीका बहुत ही आसान है। अक्सर लोगों को इसमें दिक्कत आती है, तो इसके लिए मैं ये आसान तरीका आपको बता रही हूँ। तो देखिए हमने इस इंच टेप से जब हमने बैक पीस की कटिंग की थी उससे हमने इस तरह से मेज़र करना है। ये देखिए हमारा 9 आ रहा है, तो हाफ इंच कम हम इसमें लेंगे चौड़ाई। तो मैंने लेकिन यहाँ पर पूरा 9 इंच लिया है। तो इस तरह से ये डबल पीस हमने रख लिए हैं। सीधी साइड अंदर की तरफ होगी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी। इस तरह से हमने कपड़े को सेट कर लेना है। और ये देखिए हमने स्लीव्स की लेंथ कितनी लेनी है उतनी लेंथ आप ले लीजिए। मैं यहाँ पर 12 ले रही हूँ लेंथ, क्योंकि इसमें मैं 2 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे वाइट कलर की पाइपिंग इसमें लगानी है। और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हम 2 इंच गहरा, 2 से 3 इंच यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये अलग अलग साइज़ के लिए होता है। मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ और 2 इंच से यहाँ पर मैंने टेढ़ी लाइन खींच दी है सेंटर पॉइंट से। इसको मैं स्केल से सीधा कर लेती हूँ। इस तरह से स्केल से सीधा करने के बाद में सेम आर्म होल में जैसे हमने किया था उसका हाफ़ करना है, 9 का हाफ़ कर लेंगे। ये आसान तरीका है। इन स्टेप से इस तरह से फोल्ड करके आप सेंटर पॉइंट लगा लीजिए। और इस सेंटर पॉइंट से आपको क्या करना है, 1.25 इंच ऊपर मार्क करना है और 1.25 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है। इस तरह से जो हमने मार्क किया है उससे हमने एक इस तरह से कर्व लगाना है। एक ऊपर की तरफ आएगा कर्व और एक नीचे की तरफ आएगा। तो ऊपर की तरफ जो कर्व होगा वो बैक पार्ट के लिए होगा और जो नीचे की तरफ कर्व आएगा वो फ्रंट पार्ट में आएगा। और सेम सूट की कुर्ती की जैसे हमने कटिंग की थी उसी तरह से पहले हम बैक पार्ट काटेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट को अलग से कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कर्व बना लेने हैं।
ये देखिए, कपड़ा हमेशा ध्यान रखें इसी तरह से रखना है जिस तरह से मैंने रखा है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा आपका। और पहले मैं नीचे से इसको स्ट्रेट कट कर लेती हूँ। और अब हम बैक पार्ट की पहले कटिंग करेंगे, जो हमने ऊपर की तरफ मार्क किया है पहले वो कट करेंगे। ये हो गया है कटिंग। अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को, ये जो अंदर की तरफ हमने मार्किंग की है उसकी कटिंग करनी है। तो उसके लिए हम ये दोनों पीस जो हैं इसको खोल लेंगे। इस तरह से खोलने के बाद हम फ्रंट पार्ट की जो हमने इनर साइड में हमने मार्क किया है उसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी कटिंग हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, बाजू की गोलाई जितनी हमने लेनी है उसका हाफ हम लेंगे। बाजू की गोलाई का हाफ लेकर के हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इसको हम ऊपर से ही 2 इंच का मार्जिन जो हमने सूट में लिया था सेम 2 इंच ऊपर से हम यहाँ पर लेंगे और यस वाले पॉइंट को हम नीचे वाले पॉइंट से मैच करके सीधा मिला देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये 2 इंच की चौड़ी जो पट्टी हमने फोल्ड करके लगानी है, तो ये 4 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है क्योंकि मैं इसमें वाइट कलर की पाइपिंग लगाने वाली हूँ। ये 4 इंच चौड़ी पट्टी है। अगर आप पट्टी नहीं लगा रहे हैं तो जितनी आपको लेंथ रखनी है बाजू की लेंथ पहले से ही रखिए। तो ये पट्टी मैं इसमें लगाऊंगी यहाँ पर डबल फोल्ड करके वाइट पाइपिंग के साथ में, तो इसलिए मैंने ये पट्टी भी कटिंग कर ली है। तो ये हो गई हमारी सूट की कटिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सूट की स्टिचिंग के लिए दूसरा पार्ट आने ही वाला है, वो देखना मत भूलिएगा। तब तक बने रहिए क्रिएटिव पूजा के साथ। बाय बाय।